दोस्तों, कैसे हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत ऋषि आश्रम में रहने वाली एक वन कन्या के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर उससे गंधर्व विवाह करते हैं और फिर ऐसी क्या मजबूरियां हो जाती हैं कि राजमहल में पहुंचने के बाद अपनी उसी गर्भवती पत्नी शकुंतला को पहचानने तक से इनकार कर देते हैं। भारतीय पौराणिक संस्कृति की एक अमिट और अद्भुत प्रेम कहानी के साथ आप सभी सनातन संस्कृति प्रेमियों का स्वागत करते हुए कहानी शुरू करते हैं। महर्षि वशिष्ठ से प्रतिशोध लेने तथा राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तप का मार्ग अपनाया। महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या ने देवराज इंद्र का सिंहासन हिला दिया तो भयाक्रांत इंद्र ने स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा मेनका को आदेश दिया कि तत्काल पृथ्वी लोक पर जाकर विश्वामित्र की तपस्या भंग करो। मेनका के रूप का जादू चला और विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई। मेनका के सौंदर्य पर मोहित महर्षि विश्वामित्र कामाग्नि के अधीन हो गया तथा मेनका से प्रेम करने लगा। मेनका के हृदय में भी विश्वामित्र के प्रति प्रेम का अंकुरण हुआ और दोनों ने विवाह कर लिया। 1 वर्ष बाद मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्री जन्म के बाद मेनका को याद आया कि उसके पृथ्वी लोक पर रहने का समय पूरा हो चुका है और अब उसे स्वर्ग वापस लौटना होगा। मेनका ने अपनी नवजात पुत्री को कणव ऋषि के आश्रम में छोड़ा और दुखी मन से स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। मेनका के विरह में विश्वामित्र के मन में भी सांसारिक विरक्ति होने लगी और वह पुनः तपस्या के मार्ग पर निकल पड़े। कणव ऋषि ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो वहां गए और देखा कि एक नवजात बच्ची अकेली रो रही है तथा शकुंत नाम के पक्षी उस बच्ची की रक्षा कर रहे हैं। कणव ऋषि ने उस बच्ची को उठाया और उसका नाम शकुंतला रखा। ऋषि ने शकुंतला को अपनी धर्म पुत्री के रूप में स्वीकार किया तथा अपनी बहन गौतमी को उसके लालन पालन का दायित्व सौंपा। शकुंतला जब यौवना हुई तो वह शील, सादगी और सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमा मालूम पड़ने लगी। आश्रम की देखरेख करना, सखियों के साथ वन उपवन में घूमना और वन्य जीवों तथा पशु पक्षियों से प्रेम करना शकुंतला के प्रमुख शौक थे। महर्षि कणव जब कहीं जाते तो पीछे से आश्रम के प्रबंधन का संपूर्ण दायित्व शकुंतला ही संभालती। इधर हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत, जो कि एक प्रजा हितैषी महापराक्रमी राजा थे। राजा दुष्यंत को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन शिकार खेलते खेलते जंगल में वे बड़ी दूर तक निकल गए। उनके साथी पीछे छूट गए। हरे भरे खूबसूरत जंगल को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा को एक वन्य जीव नजर आया। राजा उस जानवर पर बाण चलाने ही वाले थे कि तभी 2 सन्यासियों ने उन्हें रोका और कहा कि हे महाराज, यह कणव ऋषि के आश्रम का भूभाग है। यहाँ जीवों का शिकार प्रतिबंधित है। राजा ने दोनों सन्यासियों को प्रणाम किया तथा महर्षि कणव के दर्शनों की अभिलाषा जताई। सन्यासियों ने बताया कि हे महाराज, ऋषिवर तो किसी विशेष यज्ञ के लिए बाहर गए हैं, परंतु आप आश्रम में पधारें और आश्रम वासियों को आतिथ्य लाभ दें। महर्षि की पुत्री शकुंतला आश्रम में ही होगी, वह भी आपके स्वागत सत्कार से धन्य हो जाएंगी। आप आश्रम में पधारिए, तब तक हम यज्ञ के लिए पावन जल लेकर आते हैं। महाराज दुष्यंत थोड़ा ही चले थे कि उन्हें कुछ नव युवतियों की खिलखिलाहट सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि वन्य जीवों से घिरी खड़ी 3 युवतियां हंसी ठिठोली कर रही हैं। राजा ठिठक गया और पेड़ की ओट में खड़े होकर वह सुंदर नजारा देखने लगा। तभी राजा की नजर सफेद परिधान में लिपटी उस खूबसूरत युवती पर पड़ी जो अपनी ही मौज में झूम रही थी। युवती के अनुपम रूप सौंदर्य की छवि देख हस्तिनापुर नरेश मानो बेसुध हो गए। अपूर्व सौंदर्य के पास में बंधा प्रेमातुर राजा दुष्यंत स्वयं को उधर जाने से नहीं रोक पाया। अचानक एक अजनबी को देख युवतियां चकित रह गई। तभी वे दोनों सन्यासी लौटे तथा बोले कि हे महाराज, आप यहाँ क्यों रुक गए? आश्रम चलिए। दूसरे सन्यासी ने कहा कि हे शकुंतला, हस्तिनापुर नरेश हमारे अतिथि हैं, इन्हें आश्रम ले चलो। तेजस्वी योद्धा राजा दुष्यंत की छवि देख शकुंतला का हृदय भी प्रेमाकुल हो चला। महाराज दुष्यंत ने कुछ दिन आश्रम के आतिथ्य में व्यतीत किए
तथा इसी दौरान उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। इस गंधर्व विवाह का साक्षी कोई नहीं था सिवाय प्रकृति के। कुछ दिन शकुंतला के साथ प्रणय रमण कर राजा ने हस्तिनापुर लौटने की इच्छा जताई, परंतु महर्षि कणव की अनुपस्थिति में उनकी अनुमति के बगैर शकुंतला हस्तिनापुर कैसे जाती। इसलिए राजा ने उसे अपनी राज मुद्रिका अर्थात अंगूठी निशानी के तौर पर दी तथा महर्षि कणव के वापस लौटने पर राजसी ठाठ बाट से शकुंतला को हस्तिनापुर ले जाने की बात कहकर राजा अकेले ही अपनी राजधानी लौट गए। विरह में शकुंतला दिन रात राजा के ही ख्यालों में खोई रहती। इसी दौरान एक दिन महर्षि दुर्वासा कणव ऋषि के आश्रम पहुंचे। चूंकि कणव ऋषि आश्रम में नहीं थे, इसलिए दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को आवाज लगाई, परंतु राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई शकुंतला का ध्यान दुर्वासा ऋषि की तरफ नहीं गया। अपने क्रोध के लिए विख्यात दुर्वासा ऋषि ने तत्काल शकुंतला को शाप दिया कि हे बालिके, जिस व्यक्ति के विचारों में तुम खोई हो वह तुम्हें पूर्णतः भूल जाएगा और पहचानेगा भी नहीं। सभी आश्रम वासी सन्नाटे में आ गए तथा शकुंतला द्वारा क्षमा याचना की गई। शकुंतला ने महर्षि दुर्वासा की खूब सेवा की। तब कहीं जाकर महर्षि शकुंतला पर प्रसन्न हुए और कहा कि हे पुत्री, मैं अपना शाप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु यह वरदान देता हूँ कि उस व्यक्ति की दी हुई कोई निशानी दिखाने पर उसे सब कुछ पुनः याद आ जाएगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। इधर महर्षि कण्व को आकाशवाणी से शकुंतला व दुष्यंत के गंधर्व विवाह तथा शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना मिल चुकी थी। अतः उन्होंने आश्रम लौटते ही अपनी धर्म पुत्री शकुंतला से कहा कि विवाह के बाद पुत्री का घर ससुराल ही होता है। अतः उन्होंने ऋषि कुमारों व गौतमी के साथ शकुंतला को हस्तिनापुर के लिए विदा किया। रास्ते में नदी पार करते समय नौका में सवार शकुंतला राजा दुष्यंत से मिलन के मधुर सपनों में खोई अपने हाथों से जल क्रीड़ा कर रही थी और तभी उसकी वह अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने निशानी के रूप में दी थी, न जाने कब अंगुली से खिसक कर नदी में गिर गई। उस मुद्रिका को एक मछली ने निगल लिया। शकुंतला को अंगूठी खोने का कुछ भी पता नहीं चला। गौतमी और ऋषि कुमारों के साथ शकुंतला जब हस्तिनापुर राज दरबार में पहुंची तो राजा ने उन्हें अपरिचय की नजर से देखा। शकुंतला ने बताया कि हे महाराज, मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझसे गंधर्व विवाह किया है तथा मेरे गर्भ में आपका बच्चा भी पल रहा है। शकुंतला ने वह सब कुछ बताया जो उन दोनों के बीच घटित हुआ, परंतु दुर्वासा ऋषि के शाप का प्रभाव था, इसलिए राजा दुष्यंत को कुछ भी याद नहीं आया। अंत में शकुंतला ने अपना हाथ उठाकर कहा कि यह देखो, यह राज मुद्रिका आपने ही मुझे दी थी, परंतु पता चला कि अंगुली में तो अंगूठी है ही नहीं। शकुंतला को भरी सभा में लज्जित होना पड़ा। भरी राजसभा में अपने पति के इस व्यवहार को शकुंतला ने अपना अपमान समझा। वह यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई तथा वेदना के आंसू बहाती राजसभा से बाहर को भागी। तभी उसकी मां मेनका एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई तथा शकुंतला को ऋषि कश्यप के आश्रम लेकर चली गई। पति के दुर्व्यवहार से आहत शकुंतला कश्यप ऋषि के आश्रम में अपने पुत्र के लालन पालन में लग गई। दोस्तों, समय बीतता चला गया। कुछ समय बीता, फिर एक दिन कुछ सिपाही एक मछुआरे को पकड़कर हस्तिनापुर राज दरबार में हाजिर हुए और कहा कि हे महाराज, इस मछुआरे ने राज मुद्रिका चुराई है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मछुआरा भला राज मुद्रिका कैसे चुरा सकता है। मछुआरे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे तो एक मछली के पेट में यह मुद्रिका मिली थी। जैसे ही राजा ने मुद्रिका देखी तो दुर्वासा का शाप टूटा तथा राजा को शकुंतला की याद आई। राजा शकुंतला के लिए व्याकुल हो उठा। राजा ने अपने सैनिक भेजकर सर्वत्र शकुंतला की खोज करवाई, परंतु शकुंतला कहीं नहीं मिली। राजा दिन रात दुखी और बेचैन रहने लगा। इसी समय देवासुर संग्राम छिड़ा। देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की सहायता के लिए निमंत्रण भेजा। राजा दुष्यंत इंद्र की सहायता करने गए तथा उनके अद्भुत पराक्रम से उस युद्ध में देवता विजयी रहे। देवराज इंद्र ने राजा दुष्यंत का उपकार माना तथा उन्हें खूब आदर सम्मान देकर विदा किया। स्वर्ग से लौटते समय राजा दुष्यंत की नजर कश्यप ऋषि के आश्रम पर पड़ी।
राजा ने महर्षि कश्यप के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की सोची और उधर बढ़े। राजा ने देखा आश्रम के बाहर एक अकेला छोटा सा बच्चा शेर के बच्चे के दांत गिन रहा है तथा वहीं बैठी शेरनी चुपचाप यह सब देख रही है। आश्चर्यचकित राजा आगे बढ़ा तथा उस बच्चे से अपना नाम पूछा। बच्चे ने अपना नाम सर्वदमन बताया। राजा ने आगे बढ़कर उस प्यारे बच्चे को गोद में लेना चाहा, लेकिन तभी एक आश्रम कन्या की आवाज आई कि इस बच्चे को मत छूना। यदि इस बच्चे को छुआ तो इसकी बाजू पर बंधा अभिमंत्रित काला धागा सर्प बनकर तुम्हें डस लेगा। यह धागा अभिमंत्रित है, इसलिए इस बच्चे के माता पिता ही इसे छू सकते हैं। परंतु राजा दुष्यंत ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा उस बच्चे को आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। बच्चे को छूते ही वह धागा टूटकर गिर गया। कन्या चकित रह गई तथा दौड़कर बच्चे की मां शकुंतला को बुलाकर लाई। शकुंतला को देखते ही राजा का हृदय प्रसन्नता के साथ साथ आत्मग्लानि से भर गया। उसने शकुंतला से क्षमा याचना की। शकुंतला भी जानती थी कि राजा का दोष नहीं था, ऋषि के शाप की वजह से वह सब कुछ हुआ। अतः उसने राजा को क्षमा कर दिया तथा दोनों के महामिलन पर देवताओं ने भी पुष्प वृष्टि की। महाराज दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला व तेजस्वी पुत्र सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर लौटे। यही सर्वदमन आगे चलकर भरत के नाम से राजगद्दी पर बैठा तथा इसी परम योद्धा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दोस्तों, सनातन संस्कृति की इसी तरह की बेमिसाल पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।